चलिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। 5 नंबर का ये सवाल है, इसको सिद्ध करना है। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 4 ये लिमिट है log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा और इक्वल टू पाई बाई 8 log 2 लाना है। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एलएचएस में हम लोग लिखेंगे कि एलएचएस में क्या दिया हुआ है। तो जब भी लिमिट नजर आए 0 से a, यानी इसको a मानेंगे। जब भी 0 से a लिमिट नजर आता है तो उसको हम लोग एलएचएस को i मान लेते हैं। तो i बराबर हो गया 0 से पाई बाई 4 आ गया 0 से पाई बाई 4। ठीक है, जो भी सवाल है इसको नोट करेंगे हम लोग कि लॉग, इसको हम ये पोस्ट में डालते हैं 1 प्लस टेन थीटा किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा के रिस्पेक्ट में। ये है लाना क्या है, पाई बाई 8 log 2। ये हम लोग को प्रूव करके लाना है। तो यहां एक देखिएगा इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी लग रहा है। तो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी क्या लग रहा है कि 0 से a, ठीक है, कोई भी फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ रहता है। पिछले वीडियो में भी हम ये प्रॉपर्टी बताए थे आप लोगों को, फिर से बता रहे हैं इसमें भी। तो इसका 0 से a हो जाता है और जहां जहां x है वहां हो जाता है आपका a माइनस x और dx। तो यही काम करना इसमें, इसको क्या मानना है, समीकरण फर्स्ट मान लेना है। अब आइए फिर से आएंगे, ये प्रॉपर्टी हम लोग लागू कर रहे हैं। तो आई लिखे 0 से पाई बाई 4 लगा दिए, लॉग लगा दिए, जो लिखा हुआ बस उसी को लिख रहे हैं 1 प्लस जहां थीटा है, यहाँ x में था तो x ये थी, इसमें थीटा में है तो a में से x घटाए थे, यहाँ पाई बाई 4 में से कौन घटेगा, थीटा। यानी हो जाएगा आपका tan, क्या होगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये लगा देंगे हम लोग, प्रॉपर्टी लगाए। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, फिर से आते हैं। 0 से पाई बाई 4 लिमिट है, ये हो गया आपका लॉग, ये हो गया 1 प्लस, अब यहां 45 डिग्री है, पाई बाई 4 का मतलब 45। यदि 90 होता इसको कॉट में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन ये 90 नहीं है बल्कि पाई बाई 4 बोले तो 45 डिग्री है। तो इसमें एक ही उपाय है कि इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, यहां पे लिखते हैं, चूंकि जानते हैं कि tan a माइनस बी बराबर क्या होता है, बताइए। इसका फॉर्मूला आप लोग 11 में पढ़े होंगे, 11 में सारा ये हम बताए, इसको प्रूव भी किए थे, टोटल को हम प्रूव भी किए हैं। क्या होता है, tan a माइनस tan b, अब बटे में 1, ऊपर माइनस है नीचे लगा दो प्लस, यानी tan a इंटू क्या हो जाता है, tan b हो जाता है। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला पर सेट है, tan a माइनस बी। यहाँ a की जगह पाई बाई 4 लगेगा और b की जगह क्या लगेगा, थीटा लगेगा। तो क्या होता है, tan a माइनस tan b, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ बटा का चिन्ह देते हैं, tan a यानी पाई बाई 4 माइनस tan b यानी tan थीटा। ठीक है, नीचे आइए 1 प्लस tan a यानी tan पाई बाई 4 इंटू tan b यानी tan थीटा। यहां पे क्या लगा देंगे, d थीटा। ये कहां से सूत्र लगा, तो ये फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, इसी के अनुसार यहाँ पे इसको लिखना है। अब चलिए फिर हो गया 0 से पाई बाई 4 लॉग, इसके अंदर 1 प्लस tan पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री, 45, और tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। अब माइनस हो गया आपका tan थीटा। नीचे आ पाइए, नीचे क्या है बाबू, 1 प्लस फिर पाई बाई 4 मतलब 45, 45 का मान 1, अब 1 को tan थीटा से गुना करेंगे तो tan थीटा ही रह जाएगा। ये हो गया d थीटा। अब ये क्या है, अब इसके अंदर तो नजर आ रहा है भिन्न का जोड़ है ना, इसके नीचे क्या छिपा हुआ 1, तो ये गुना होके यहाँ आ जाएगा, तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग।
तो 0 से पाई बाई 4 लॉग एलसीएम बोलिए क्या होगा एलसीएम, यही तो एलसीएम रहेगा, यानी हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। अब ये 1 प्लस tan थीटा इसके नीचे 1 छिपा हुआ तो इतना टाइम से में डिवाइड करेगा तो इतना को 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा 1 प्लस tan थीटा। अब फिर क्या होगा प्लस 1 टाइम डिवाइड करेगा तो जो ऊपर है वही लिखाता है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा और d थीटा। अब देखिए यहां से tan थीटा से tan थीटा खत्म हो गया, नीचे अब नहीं दिखाई देगा, ऊपर लिखते हैं। क्या हुआ आई बराबर देखिएगा 0 से पाई बाई 4 हुआ, क्या बचा लॉग, ये लॉग लिख लेंगे हम, लॉग लिख लिए। अब ऊपर क्या बचा 2 बचा, देख लीजिए ऊपर 2 बचा तो 2 हो गया, नीचे क्या बचा बाबू 1 प्लस tan थीटा ही बचा और क्या हो गया d थीटा हो गया। अब लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है बताइए, प्रॉपर्टी आपको बताया गया था कि लॉग a बटा b होता है तो लॉग क्या हो जाता है लॉग a माइनस लॉग b। यही चीज आप लोगों को बताया गया था कि यदि log a इंटू बी यानी दो फंक्शन log के साथ होता है तो ये इसको जोड़ दिया जाता है log a प्लस log b लिख दिया जाता है, एक फंक्शन और रहता है और प्लस में जाता, लेकिन यही फंक्शन यदि डिवाइड में है तो ये हो जाता है log a माइनस log b। यहाँ देखिए कौन सा रूप है ना बटा वाला फॉर्म, लॉग के साथ बटा में a बटे b, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ लगने वाले हैं। तो चलिए आते हैं 0 से पाई बाई 4 तो log a यानी log a बोले तो क्या log 2 माइनस log b, तो फिर log के साथ ही लिखना है log b क्या है बाबू 1 प्लस tan थीटा ही है ना, इसको पूरा घेर दीजिए, लॉग का प्रॉपर्टी लगा करके इसको हम लोग तोड़ दिए। अब कहां लिखें, अब देखिएगा इसके बाद इसको घेर के हम यहां पे लिखेंगे यहां। अब देखिए आप ये लिखेंगे आई ए log 2, इसको हम दोनों को अलग अलग करने जा रहे हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं 0 से पाई बाई 4, ये हो गया आपका log 2 और d थीटा, इसको अलग कर देंगे इंटीग्रेशन, इसको अलग कर देंगे, माइनस क्या होगा फिर से इंटीग्रेशन का साइन देंगे 0 से पाई बाई 4 log क्या है 1 प्लस tan थीटा और d थीटा, सिंपल। अब यहां पे आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं log 2 क्या, log 2 क्या किसका काम करता है कांस्टेंट का काम करता है, तो log 2 कांस्टेंट हो गया तो क्या रूल्स है इंटीग्रेशन में, रूल्स क्या है कि जो भी कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया जाता है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया कौन आ गया बाबू log 2, ठीक है। तो इसके यहां हम चाहते हैं तो एक ही स्टेप में इसको डायरेक्ट यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते थे, लेकिन लिख देते हैं यहाँ ये निकल गया तो क्या बचा आपका d थीटा बचा, सिंपल। अब माइनस इसमें आप आ जाइए, ध्यान से देखिए तो इसको 0 से पाई बाई 4, यहां देखिए 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan थीटा, log 1 प्लस tan थीटा d थीटा, यानी इतना बराबर ये माने थे तो इतना बराबर हम आई भी ले सकते हैं, तो इसके बदले में कौन आ गया बाबू आई, ये कहां से आया समीकरण फर्स्ट से आया, समीकरण 1 से आ गया है ना। अब देखिए इधर आई नेगेटिव में है तो इधर आके जुड़ जाएगा ना, एक आई ये हो गया एक आई ये हो गया, तो कितना हो गया आपका 2i हो गया, तो 2i हो गया तो log 2 हो गया,
यहाँ 1 का इंटीग्रेशन, यहाँ लिमिट क्या था 0 से π/4 था, तो 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा 0 से π/4। यहां तक हम लोग निकाल लेंगे। यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, कमेंट कीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ये लाना है π/8 log 2 लाना है। तो हम क्या करते हैं, इधर मिटाते हैं, एग्जाम का टाइम बिल्कुल पास में है ना, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। फिर चैप्टर वाइज जब स्टार्ट करेंगे तो ए टू जेड एकदम पूरे कंसेप्ट के साथ हर चैप्टर को हम सॉल्व करवाएंगे एकदम बारीकी से कमजोर विद्यार्थी भी सीख जाइएगा। चलिए क्या दिया हुआ, कितना निकाल के लाए थे 2i बराबर log 2, लिमिट क्या था मतलब थीटा था 0 से लेकर के π/4 लिमिट था। अब क्या सूत्र होता है, जब निश्चित समाकलन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें लिमिट को लास्ट में रख दिया जाता है। क्या सूत्र होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया 2i log 2, अब अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट π/4 अब माइनस फिर थीटा के जगह लोअर लिमिट यानी 0 है ना, तो क्या हो गया 2i, ये क्या बचा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि log 2 यहाँ हो गया π/4 इसको काट दीजिएगा, नहीं ये अलग है, ये अलग है, इसको काटिएगा मत, इसको फर्स्ट में लिख दिया जाता है। तो π/4 में से 0 घटाइएगा तब π/4 ना होगा, ठीक है। तो क्या बचा log 2 बचा। अब हमको चाहिए क्या i, तो i बराबर देखिएगा जरा, ये 2 किसमें है गुना में है, इधर जाएगा तो कहां जाएगा डिवाइड में, यानी π/, कितना हो गया बाबू 8, 4 दूनी 8 log 2। आप देखिए यही तो हम लोग को सिद्ध करना था, π/8 log 2 लाना था, हम लोग ले आए π/8 log 2। लिख सकते हैं अतः करके, या बराबर RHS यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो लिखेंगे क्या, प्रूव कर दिए ना, 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा d थीटा बराबर लेके चलाए, π/, कितना आया 8 log 2। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड कर दिए। ये सॉल्व हो गया है, 5 मार्क्स में आता है, इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। हालांकि ये सारा ऑफलाइन क्लास में हम बता चुके हैं, जिनको कहीं भी दिक्कत होगा इसको अच्छा से एक बार देख लीजिएगा और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, है ना, ये सदिश है ना, वेक्टर का है, वेक्टर का एक प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है, दिया हुआ आपका, यदि वेक्टर a इक्वल टू 2 वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k तथा वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर i माइनस 2j वेक्टर प्लस वेक्टर k, तब निकालना है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। यानी सदिश का गुणन दो विधि से होता था, एक विधि होता है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b यानी डॉट प्रोडक्ट होता है, और एक होता है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b यानी एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो इसमें आपको निकालना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जब निकाला जाता है तो इसमें सिंपल एक नंबर आता है आंसर, ठीक है। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है तो यदि वेक्टर है तो वेक्टर में ही आता है, जो भी आंसर आएगा वो वेक्टर में ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। क्या दिया हुआ है बाबू, वेक्टर a का मान दिया हुआ है 2 वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k।
दूसरा क्या है, वेक्टर बी का मान दिया हुआ है आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर। ठीक है, ये है हम लोग को निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो सूत्र क्या बताए थे, सूत्र से आते हैं। आप लोगों को बताया गया था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाला जाता है तो यहां सिंपली एक सारणी का चिन्ह लिया जाता है। यहां आई वेक्टर आएगा, यहां जे वेक्टर आएगा और यहां के वेक्टर आता है। अब ए का जो भी आपका कंपोनेंट्स है यहाँ पे लिखेंगे हम। तो आई के साथ 2 है तो यहाँ 2 लिखाया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है 1 लिख दे, यहाँ भी कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या छिपा हुआ है 1 है, लिख दिए सिंपल। अब वेक्टर v का कंपोनेंट यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है 1 है 1 लिख दिए, j के साथ क्या है -2 है -2 लिख दिए और k के साथ क्या है बाबू 1 है तो 1 लिख दिए, है ना। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी जस्ट इसके पहले एक सवाल बताए थे, सारणी को हम सॉल्व किए थे। तो सारणी को जब सॉल्व किए थे तो यहाँ पे हम लोग साइन देखे थे कि यहाँ पॉजिटिव होता था, यहाँ नेगेटिव होता था, फिर से यहाँ पे पॉजिटिव होता था ना। तो देखिए यहाँ क्यों होता था सारा जी हम बता दिए उस वीडियो में, इस बार नहीं बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो सबसे पहला काम कौन सा आई है ना, तो इसमें देखिएगा कि जब भी हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं कि आप आई पहले ही लगा दीजिए या ये गुना करने के बाद यहाँ पे हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको पहले हम अभी सारणी को सॉल्व किए थे तो कैसे सॉल्व किए थे, है ना, पता है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो देखिए इसको हम लोग पहले लिख लेते थे, इसको इग्नोर करते थे, यानी उस एलिमेंट के कॉलम को और किसको रो को इग्नोर कर दिया जाता था। तो इसको हम लोग भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा बाबू 1 होगा, चिन्ह क्या होता है माइनस, सूत्र में माइनस होता है, लेकिन जब ये गुना करोगे तो -2 तो माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, चिन्ह देखिए आप माइनस माइनस लिख लिए, फिर कौन सा आएगा जे वेक्टर आएगा, फिर आइए इसको भूल जाइए इसको भूल जाइए, क्या होगा 2 हो गया, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, फिर क्या है प्लस, फिर वेक्टर के आ गया, फिर इसके पंक्ति और स्तंभ को भूल जाइए, ये गया और ये गया, कितना होगा -4 होगा, ये -4 हो गया, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा। अब देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी में देख रहे हैं कि कंपोनेंट पहले है, नंबर पहले है, उसके बाद ये सदिश है, तो उसी प्रकार इसको हम पहले लिखें या बाद में लिखें, बात एक ही है, इसीलिए इसको हम बाद में लिख लेंगे। तो 2 ये कितना हो गया बाबू 3 वेक्टर आई, इसमें कितना बचेगा 1, है ना, 2 में से 1 गया 1, तो 1 को जे से गुना करेंगे तो सिर्फ वेक्टर जे ही बचेगा। यहाँ कितना बचेगा -5 होगा ना, तो -5 प्लस के यानी -5 वेक्टर के, यही तो हम लोग को निकालना था, निकल गया। इसीलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आपका आ गया 3i वेक्टर माइनस जे वेक्टर -5k वेक्टर, यही सॉल्व करना था, लोग सॉल्व कर दिए। तो जब भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो ये वाला सारणी का सूत्र होता है, जैसे जैसे हम एलिमेंट को यहाँ बैठाए हैं आप उसी तरह से एलिमेंट को बैठा के और जिस टाइप से डिटरमिनेंट्स में एक सारणी को सॉल्व किया जाता है उस टाइप से इसको सॉल्व कर देते हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। तो चलिए ये भी निकल गया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ है सबसे फर्स्ट उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ये दिया है, क्या दिया हुआ है बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ tan q 2x और sec 2x और ये dx है एकदम सिंपल। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, tan q है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
tan स्क्वायर 2x, यानी एंगल का काम 2x काम कर रहा है, उससे घबराना नहीं है, समझिए tan क्यू थीटा ही है, थीटा की जगह क्या है 2x है। तो यहाँ tan क्यू है तो tan स्क्वायर आई इंटू tan, यानी 2 और 1 3, इसको तोड़ दिए है ना, इसको हम लोग ब्रेक कर दिए। फिर पहले से दिया हुआ है आपका sec स्क्वायर 2x दिया हुआ है, बस कुछ नहीं किए हम लोग। अब एक सिंपल सा फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको सेक में तोड़ देते हैं, क्योंकि इसको हम लोग सेक में क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि एक tan बच जाए, tan को यदि हम मान लेते हैं तो tan मान लेते हैं तो tan का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर, लेकिन यदि सेक मान लेते हैं तो सेक का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक इंटू tan हो जाता है। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जानते हैं ना, क्या होता है बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है आपका 2x माइनस 1, ये इसका सिर्फ फॉर्मूला हुआ, ये सब 10th में आप लोग पढ़े थे, उसी पर बेस्ड है। फिर इंटू में क्या आ गया बाबू tan 2x, फिर इंटू में क्या आ गया 2x सेक 2x। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। आप देखिए यदि आप tan मानते हैं तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर के साथ 1 है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप सेक स्क्वायर ही मान लेते हैं तो सेक स्क्वायर का हो जाता है सेक एक्स इंटू tan x, यानी सारा का सारा ये क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं बाबू, मान रहे हैं सेक स्क्वायर 2x, तो सेक स्क्वायर नहीं माना जाता है, सेक स्क्वायर नहीं मानेंगे, सिर्फ सेक 2x मानेंगे, जो भी है बराबर क्या हो गया बाबू t। इसको फिर क्या किया जाता है डिफरेंशिएट किया जाता है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि x में ही चल रहा है सवाल। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा, लेकिन थीटा की जगह कुछ और है, तो हो जाएगा सेक 2x का डिफरेंशिएशन सेक 2x इंटू tan 2x हो गया। और t का क्या होता है बाबू, लेकिन हाँ एक चीज और याद रखिएगा यहां से कि सेक 2x का डिफरेंशिएशन सेक 2x हो गया इंटू tan 2x हो गया, लेकिन सेक यहाँ 2x भी बच रहा है ना, तो चेन रूल चलता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x का 2 हो जाता है, क्यों, क्योंकि 2 कांस्टेंट है बाहर, और x का क्या होता है 1, यानी इसका कितना आ गया 2 आ गया, है ना, बराबर t का क्या होगा, ये हो जाएगा आपका dt बटा dx। हम लोग को हटाना किसको है देख लीजिए, tan 2x sec 2x dx, तो जो भी हटाना इसको और dx को, तो इसको इधर ले आएंगे बाकी उधर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए sec 2x इंटू tan 2x और dx को इधर ले आए, ये हो गया, और 2 इधर है फालतू, इसको हम dt बटा क्या कर दिए 2 कर दिए। अब सिंपल यहां पे आ जाइए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x, तो सेक 2x के बदले में कौन आ जाएगा t आ जाएगा, जरूरी है कि हम t ही मानेंगे, ये भी जो मर्जी आप मान सकते हैं, तो सेक 2x की जगह क्या माने t, तो यहाँ t रखेंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका t स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 था ना। अब ये सारे के देखिए इस टोटल के बदले कौन आने वाले हैं, ये टोटल वही चीज तो है, टोटल के बदले कौन आने वाला है dt बटा 2, तो ये हो गया dt बटे 2। अब यहां से देखिएगा तो इसमें कांस्टेंट कौन है, ये है ना 1 छिपा हुआ रहता है ना जी, तो ऊपर 1/2 कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर कर दिए, क्या बच गया आपका t स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया आपका dt। अब देखिए पहले जो सवाल था ये x के रेस्पेक्ट में चल रहा था, अब जो हम लोग सवाल को बना दिए वो t के रेस्पेक्ट में बना दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपल, 1/2, अब ये दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन होगा तो एक ही बार कर लेते हैं बताइए, लेकिन 1/2 दोनों के साथ में होगा, देखिएगा टी स्क्वायर का क्या होता है, एक पावर जुड़ता है ना, इंटीग्रेशन में पावर जुड़ता है और डिफरेंशिएशन में पावर घटता है,
तो 2 और 1 कितना हो गया। ये सब सारा ट्रिक आप लोग को हम बता चुके हैं। और जो आपका ऊपर पावर होता है वही आपका भाग में आ जाता है। अब -1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा जी, t हो जाएगा। अब प्लस में क्या जोड़ दीजिएगा, c जोड़ देंगे, जोड़ दिए। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ से एलसीएम लेके हटा भी सकते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, इसमें से कॉमन भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 1/2, एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, टी क्यू माइनस टी नहीं 3t हो जाएगा, 3t, ये 3 यहाँ चल जाएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा 3, अब प्लस में क्या हो गया c। तो देखिए बाहर कौन आ गया, 3 बाहर आएगा तो 3 दूनी कितना हो गया 6। आप चाहें तो इस पूरे में से t बाहर निकाल सकते हैं, t हम निकाल दिए पूरे। तो इसमें क्या बचा आपका, इसमें बच गया t²। अब माइनस यहाँ पे क्या बच गया, देखिए यहाँ पे, यहाँ 3 सिर्फ बच गया, प्लस में c। अब फाइनल आंसर आ गया 1/6। और t का मान क्या माने थे, देख लीजिए t किसको माने थे, sec 2x को। यहाँ लिख देंगे हम लोग sec 2x, इंटू में यहाँ देखिए t², तो फिर t², तो sec का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका sec² 2x -3 प्लस c। यही आपका क्या हुआ आंसर, देख लीजिए एक बार। ये है tan क्यूब 2x इंटू sec 2x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना था, हम लोग सिंपल इसका इंटीग्रेशन निकाल लिए। ठीक है, चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, मान निकालना है। ये पता है किसका सवाल है, डिटरमिनेंट्स का है ना, सारणी का चिन्ह दिया हुआ ना। इसमें हम लोग निकालेंगे क्या है, सबसे पहले इसको मानेंगे ए डेल है, डेल्टा बराबर क्या है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये है सवाल। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें आप देखते हैं, आप तो जानते हैं कि इसका साइन क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार अल्टरनेट चलता है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ये प्लस माइनस आता कहां से, एक पोजीशन के अनुसार आता है। तो पोजीशन बोले तो क्या है, इसका प्लस माइनस चेक करने का एक फॉर्मूला होता है कि कोई एलिमेंट है, ठीक है। इसमें हम बोलेंगे 1 1, ये 1 1 का मतलब क्या हुआ कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ है ना, 1 पहला पंक्ति 1 पहला स्तंभ, A12 मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। आप लोग को पता है ना कि ये पंक्ति है सर, इस प्रकार से इस टाइप से जो आता है वो क्या है, स्तंभ है। पंक्ति बोले तो रो और स्तंभ बोले तो कॉलम। इसका साइन पता करने के लिए -a यहां होता i प्लस j, जब इसका एडजॉइंट निकालते हैं हम लोग। देखिए आपको इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग जानते हैं, शायद पहले बताए थे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यदि कोई संख्या ऋणात्मक है, ठीक है, और इसमें पावर आपका सम आ जाए तो ये हमेशा धनात्मक आंसर आता है, ठीक है। यदि आपका कोई भी नंबर ऋणात्मक है यानी माइनस में है, इसका पावर भी सम में आ जाता है, किसमें आता है, विषम है ना, ओड। तो इसमें क्या होता है माइनस, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक आता है, ये सब पता है। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 1 है तो 1 1 को ऐड करेंगे कितना होगा, 2 होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, क्या बताया देखिए, तो सम है तो प्लस, विषम है तो माइनस। तो 2 और 1 3, यानी यहाँ पे, यहाँ सूत्र माइनस नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, -1 यहाँ भी रख देंगे -1, 2 1 गुना
तो क्या हुआ, सम है कि विषम है, विषम है, तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो उसी के अनुसार ये पोजीशन लाया जाता है। ये पहला है एलिमेंट, इसका मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ, इसलिए पॉजिटिव आया। ये है दूसरा, यानी आपका पहला पंक्ति में दूसरा एलिमेंट है और दूसरा स्तंभ है, तो 1 2 लिखे, इसका आया नेगेटिव। इसका भी चेक करना है, तो कैसे चेक करिए बताइए। ये पहला पंक्ति में है और तीसरा स्तंभ में है, तो ये हो गया 1 3, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 4। 3 को 1 से ऐड करेंगे कितना होगा 4। ये सम है कि विषम, सम है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसी के अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव पोजीशन बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सब माइंड में रखिएगा आप लोग हमेशा के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल आएगा, तो बार बार ये थोड़ी बताइए। अब देखिए आगे इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग along R1, सिंपली R1 से इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। इसको आप चाहे ना, ये जो डिटरमिनेंट्स का सवाल है, इसको आप 6 तरीकों से एक्सपेंड कर सकते हैं। किसी एक रो से, यानी R1 से, R2 से, R3 से, या C1 से, या C2 से, या C3 से, किसी से भी एक्सपेंड कीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलिए तो इसको हम सिंपली R1 से कर देते हैं। R1 से करेंगे तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कैसे, शुरू में प्लस है ना, प्लस शुरू में लिखिए या तो मत लिखिए। ए है, ए लिख दीजिए। ऐसे सॉल्व होता है। जो एलिमेंट को लिए हैं उसको ध्यान से देखिए और उसके पंक्ति को और उसके स्तंभ को कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो ये पंक्ति और ये स्तंभ को इग्नोर कर देना है, बचा कौन, ये चारों बचा, ठीक है, ये चारों एलिमेंट है ना। तो ये चारों एलिमेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है, फर्स्ट विकल्प और माइनस सेकंड विकल्प, हमेशा फर्स्ट ऐसे लेना है, उसके बाद सेकंड ऐसे लेना है। ये दोनों गुना होता है, यानी BC हो गया आपका, BC माइनस 1 को 1 से करेंगे क्या होगा, a स्क्वायर। फिर अगला माइनस है, कौन सा एलिमेंट है, h है, लिख दीजिए। उसी प्रकार इसके पंक्ति को भूल जाइए और इसके स्तंभ को भूल जाइए। तो ये वाला और ये वाला गया, ये वाला बचा है ना, ये ऐसा और ये ऐसा। तो पहले ऐसे होता है, तो h को c से करेंगे hc, f को g से करेंगे यानी हो जाएगा fg, ठीक है। इसको fg लिखें, gf लिखेंगे तो आपको कुछ और पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस, उसके बाद कौन सा एलिमेंट है, g है, तो g लिख दिए, है ना। देखिए इसके स्तंभ को भूल जाइए, इसकी पंक्ति को भूल जाइए, कौन बचा, ये 4 बचा है ना, ये 4 एलिमेंट्स हैं। इसको हम क्या करेंगे, फिर से गुना करेंगे, है ना, h को 1 से करेंगे क्या होगा बाबू, h1 होगा, ठीक है। फिर ये गुना कर देंगे तो क्या होगा बताइए, b को g से करेंगे तो bg हो गया, है ना, सिंपल हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सारे एलिमेंट को गुना कर देते हैं, क्या होगा, a b c, a को a स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर हो गया। यहाँ आइए, यहाँ हो गया, c को पहले लिख लेते हैं, h को s से गुना करिए क्या होगा, h स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसको गुना कर लीजिए। अब अल्फाबेट के अनुसार सरिया के लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि अल्फाबेट के अनुसार सजा के लिखना चाहते हैं तो सजा के लिख दीजिए। तो पहले कौन आता है बताइए, एफ आता है ना, एफ आ गया, फिर कौन आता है, जी आता है, फिर एच आ गया। जरूरी नहीं कि इसको अल्फाबेट को सजा कर ही हम लोग लिखें, ऐसे लिख दिए तो और अच्छा है। फिर प्लस यहाँ पे आ जाइए, इसको गुना कीजिए, ये भी तो वही चीज है ना। तो सबसे पहले कौन आता है बाबू, एफ आता है, एफ हो गया, फिर कौन, जी, फिर कौन, एच, फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ गुना कर दीजिए तो ये बी हो गया और जी को जी से गुना करिएगा तो क्या होगा, जी स्क्वायर होगा। अब इसमें ना कोई घटता है और ना कोई कटता है, सिर्फ एक ही चीज हो रहा है, जुट रहा है, ये दोनों सेम चीज है, देख लीजिए आप, है ना। तो देखिए एबीसी सिंगल है, एबीसी लिख दिए,
ए बी सिंगल है, इसको लिख दीजिए, ए बी सिंगल है, सी एच स्क्वायर हो गया। किसी को पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और कोई बचा, यहां तक तो हो गया। फिर हो गया आपका यहाँ माइनस बी जी स्क्वायर, और कौन बच गया, ए का ए कितना हो गया 2 जी एच। ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो देख लीजिए, है ना, सिंपल है, कोई हार्ड सवाल नहीं है। चलिए थर्ड सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसे x का मान निकालना है, सिंपल है। एक स्टूडेंट कमेंट किए थे कि 2 मार्क्स का भी सवाल बताइए और 5 मार्क्स का, तो सारे ही सवाल बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग 100 को पूछा जाता है, 100 सवाल में 50 सवाल आप लोग बना ही दीजिएगा। यदि ऑब्जेक्टिव में भी जिनको दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, उस पर भी बना देंगे, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सारे सवाल एग्जाम आने वाला है ना, नजदीक एग्जाम है, तो इसको जितना भी है जल्दी जल्दी हमको बताना है सबको। एग्जाम के 2 दिन पहले तक कंप्लीट हो जाना चाहिए सारे सब्जेक्टिव सवाल। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स का मान निकालना है, क्या दिया हुआ है। फर्स्ट काम जो गिवन है उसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या 1। चलिए इसको लेकर उधर जाते हैं, इधर क्या बचेगा, आपका बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, ये इधर है बिना इनवर्स का, उधर जाएगा तो इनवर्स में चला जाता है। ये हो गया साइन इनवर्स 1। चलिए इसको थोड़ा सा और चलते हैं आगे। ए हो गया आपका साइन इनवर्स 1/5 है, ए है कॉस इनवर्स x, बताइए 1 है ना। साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, आप यहां डायरेक्ट उसका मान रख दीजिए, या एक स्टेप और इसका मान रख के साइन इनवर्स को साइन से काट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इनवर्स है 1 है, साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है जी, आप लोग जानते हैं ना कि 90 डिग्री का मान 1 होता है। 90 डिग्री को यहाँ रेडियन में लिखना है तो क्या लिखेंगे π/2। ठीक है, सिंपल। हमको x चाहिए, मतलब x कहाँ है, यहाँ पे, इसको छोड़ देंगे यहाँ पे इधर। ये हो गया आपका cos इनवर्स x π/2, और जो यहाँ पे इधर है ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो क्या होगा बताइए, साइन इनवर्स 1/5। ये हो गया। अब इसका 3 फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, अब तीनों में से एक सिद्ध करने के लिए देता है, याद रखिएगा। पहला बताए थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान होता है π/2। दूसरा बताए थे, आसाराम सिद्ध भी करवाए थे, है ना, ऑफलाइन क्लास में। साइन इनवर्स तो हो गया, दूसरा देखिए, दूसरा होता है tan इनवर्स x cot इनवर्स x बराबर हो जाता है π/2। तीसरा सिद्ध करवाए थे आप लोग को कि सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2, यानी साइन और कॉस दोनों इनवर्स में हो और x का मान दोनों आगे सेम आ जाए तो उसका मान π/2 लिखते हैं। और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दोनों x का मान सेम आ जाए, उसका मान भी π/2 होता है। ये रिलेशन है सबका। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। चाहे x की जगह कुछ भी आ जाए लेकिन दोनों सेम होना चाहिए, उसका मान π/2। यहां भी सेम आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसका मान π/2 ही लिखना है। अब इसमें से किसी का भी मान निकाल सकते हैं आप, चाहे तो साइन इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं π/2, आइए चल जाएगा उधर तो ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब यहां पे हम क्या करें, ये हो गया आपका cos इनवर्स x, देखिए π/2 अब माइनस साइन इनवर्स 1/5 है, तो हम यहां से निकालना चाहिए इसका मान
तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x पाई बाई 2 आई चल जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। अब x की जगह पर कुछ भी आ जाए, जिसकी जरूरत पड़ेगी वही चीज हम लोग वहां पे लिख देंगे। तो देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 है, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/5। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 1/5 अब प्लस cos इनवर्स 1/5 बराबर भी होगा पाई बाई 2 ही होगा। अभी हम इसको लिखना चाहिए इस टाइप से कि साइन इनवर्स 1/5 cos इनवर्स 1/5 इसका मान भी होगा पाई बाई 2। सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा, है ना। ये अभी रिलेशन जस्ट बताया, देखिए यहाँ पे कि x के मान कुछ भी हो सकता है, उसका मान सॉल्व करिएगा तो हमेशा पाई बाई 2 ही आएगा। 2 मार्क्स में बहुत साल ये तीनों में से किसी एक को प्रूव करने के लिए देता है। और डिटरमिनेंट्स में बहुत ज्यादा ऐसा सवाल देता है, ऑब्जेक्टिव में देता है d/dx, और तीनों में से कोई एक रिलेशन दे देगा, कहेगा इसका निकालो। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत लंब जाएगा, इसलिए इसका मान हम लोग जानते हैं सीधा होता है पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0, इसलिए हम क्या लिख देते हैं शॉर्ट में 0। देखिए इसके जगह पे फॉर्मूला के अनुसार ये आ गया। अब cos इनवर्स से cos इनवर्स गया, तो इधर क्या बच गया बाबू, इधर x बच गया, और उधर क्या बच गया 1/5। यही तो हम लोग को निकालना था, हम लोग निकाल करके ले आए। ठीक है, इस टाइप का जो भी सवाल होगा उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। 3 सवाल हो गया, चौथा नंबर पे है। चौथा नंबर पे आते हैं, मेहनत लगता है आप लोग कम से कम एक बार शेयर कीजिए, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके पास, है ना। फिर तो आपका नेक्स्ट मंथ से चैप्टर वाइज सारा पढ़ाएंगे, है ना, कंसेप्ट के साथ सारा एक्सरसाइज को बताएंगे अच्छी तरह से, वीवीआई सवाल सब बताएंगे टोटल। लेकिन अभी जो एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उनके पास शेयर कर दीजिए। यदि नहीं पढ़े होंगे, जो पढ़े होंगे वो तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो ना पढ़े होंगे, जिनका बेस थोड़ा कमजोर है, सब देख लेंगे। और देखें जो मैथ्स है बायो से रहते हो तो देखते नहीं, कोई बात नहीं। देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं, क्या निकालना, dy/dx। dy/dx मतलब अवकलन निकालना है। तो सबसे फर्स्ट जो दिया हुआ है उसको नोट करेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है x y tan x + y, इसका अवकलन करना है, dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालने का मतलब हुआ इसका अवकलन करना है। देखिए अवकलन कैसे होता है, फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया गया था ना, u × v। यदि नहीं जानते तो यदि dy/dx हो, अब दो फंक्शन आ जाए, u × v आ जाए, तो u × v का फॉर्मूला क्या होता है पता है, u बाहर हो जाता है और v का डिफरेंशिएशन हो जाता है। डैश लग गया, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, या इसी को हम लिख सकते थे कि u × क्या हो जाएगा dv/dx, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को शॉर्ट में इस टाइप से लिखें। फिर क्या सूत्र होता है प्लस, फिर दूसरा बाहर आ जाता है, अब पहला का डिफरेंशिएशन हो जाता है। ये हुआ, यानी दो फंक्शन हो, i × में हो, उसका अवकलन करना हो, तो फर्स्ट बाहर और सेकेंड का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर सेकेंड बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो फंक्शन x और y है, इसका मतलब दो फंक्शन है इनटू में, तो यही फॉर्मूला लगने वाला है। तो उससे पहले यहां हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सॉल्व कीजिए, क्या ट्रिक बताएं, पहला बाहर दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा बाहर पहला का अवकलन, शॉर्ट में, है ना। इसको याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन x और सेकंड फंक्शन y, किसी को फर्स्ट
कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट बाहर इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx, यानी y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस फिर सेकंड बाहर यानी y बाहर, इसका डिफरेंशिएशन तो आपको पता है ना कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इससे पता होना चाहिए। अब देखिए इधर आते हैं, तो इधर देखिए यहां से आते हैं, ये एंगल का काम अभी कर रहा है tan का, यहां से स्टार्ट किया जाता है, चेन रूल चलता है, चेन रूल। तो tan का क्या होता है आपको याद है, tan का होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, x की जगह जो भी है वो हम लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए फिर से, अब इसका भी हुआ है, चेन रूल चल रहा है, आप यहां फिर से एक स्टेप हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x के रिस्पेक्ट में चल रहा है, किसका x प्लस y का फलन करेंगे, तो x dy अपॉन dx प्लस y बराबर sec स्क्वायर x प्लस y। चलिए इस पर बदल करते हैं, है ना, इसका आप कम करेंगे तो आप बताइए खुद, x का क्या होता है बाबू 1, x के रिस्पेक्ट में 1, अब y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा dy अपॉन dx। आप चाहते थे ये काम एक स्टेप ना लिख करके ये काम यहीं पे आप कर सकते थे, एक स्टेप बढ़ा दिए। चलिए ये हो गया x dy अपॉन dx प्लस y, ये क्या होगा पता है ना, ये पूरा एक ही है, ये एंगल का काम कर रहा है ना, ये पूरा को एक बार इसके साथ गुना एक बार इसके साथ गुना करना होगा, तो sec स्क्वायर x प्लस y को 1 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा जी sec स्क्वायर x प्लस y, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस y और dy अपॉन कितना हो जाएगा dx। कुछ नहीं है हम लोग, सिर्फ इसको एक बार इससे गुना और प्लस में एक बार इससे गुना के फॉर्म में सिर्फ लिख दिए। अब हमको चाहिए क्या है वो देखिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx एक साइड होना चाहिए, तो dy अपॉन dx को इधर लेके चलाते हैं, पहले से आपका दिया हुआ x dy अपॉन dx, अब देखिए ये पॉजिटिव है पूरा साथ में dy अपॉन dx, ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया sec स्क्वायर x प्लस y dy अपॉन dx हो गया। जो ये तो उधर ही है ना, बराबर उधर ही है, तो ये दिखा जाएगा sec स्क्वायर x प्लस y, ये देखिए पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या इसके नीचे दिखाई दे रहा है, देख ले इसके नीचे, हाँ एक स्टेप चलेगा, एक स्टेप और देखते हैं, इसमें से dy अपॉन dx यहाँ भी है, dy अपॉन dx यहाँ भी है ना, इसमें से क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, इसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा dy अपॉन dx, क्या बचा यहाँ पे देखिए dy अपॉन dx निकल गया, क्या बचा x, यहाँ से ये निकल गया तो ये पूरा बच गया है ना, यानी हो गया sec स्क्वायर x प्लस y, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम एक गोष्ठ में लिख देते हैं, ठीक है, बराबर इधर हो गया sec स्क्वायर x प्लस y माइनस y। अब हमको चाहिए क्या था dy अपॉन dx चाहिए था, तो जो चाहिए आप इधर छोड़ दीजिए, आप बाकी को सब उधर लेकर के चल जाइए, ठीक है, इसको नीचे लेके चल जाएंगे, एक गुना में है ना, ये पार्ट जो है गुना में, इधर कहां जाएगा डिवाइड में, तो उसके बाद यहां पे लिख देते हैं फाइनल, तो क्या हो गया, उसके बाद देखिए हमको क्या चाहिए dy अपॉन dx, उधर क्या है बाबू ये है आपका sec स्क्वायर x प्लस y माइनस y, अब बटे में आ जाएगा, गुना में था कहां जाएगा भाग में जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस sec स्क्वायर x प्लस y। यही हम लोग को निकालना था, यही आंसर हो गया आपका, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये था डिफरेंशिएशन का एक सवाल था, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, इसको
हम तो कर दिए, इसको आपको भी करना पड़ेगा। यदि कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो एक बार दो बार रिवीजन जरूर करिए। ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए देखिए, इसे एक आव्यूह दिया हुआ है, इस आव्यूह से सॉल्व करके आपको ये लाना है ना। चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। क्या दिया हुआ है बाबू? एक आव्यूह है 3 1 -1 और 2। ये कितने ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। हमको चाहिए किसका मान? हमको चाहिए a स्क्वायर -5a प्लस 7i, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले a स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। चलिए हम लोग आते हैं a स्क्वायर बोले तो क्या लिख सकते हैं? a इंटू ए लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे रखिए a का मान 3 1 -1 और 2, फिर रिपीट कर दीजिए इसी को 3 1 -1 और 2। ये सब कैसे निकाला जाता है, कैसे इसको गुना किया जाता है, सारा चीज आप लोग को हम ऑफ क्लास में बता चुके हैं, है ना। तो देखिएगा अब यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कैसे गुना किया जाता है। पता है ना, पंक्ति को स्तंभ से, पंक्ति ऐसे चलेंगे और स्तंभ ऐसे चल रहा है, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, जैसे ही स्तंभ समाप्त हो जाए तो फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुना होता है। तो चलिए जब भी दो आव्यूह को आप लोग गुना करिएगा तो दोनों हाथ का इस्तेमाल जरूर करिएगा। हाथ हटा के मल्टीप्लाई करिएगा तो समय लग जाएगा, नजर इधर उधर हटेगा तो फिर लगेगा किसी और को गुना कर दीजिएगा, फिर उसको मिटाना पड़ेगा। इसलिए हाथ एक यहाँ रखिएगा, एक यहाँ रखिएगा। कितना होगा? 3 तिया 9, ठीक है। फिर ये ऐसे होता है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, तो 3 तिया 9, अब प्लस माइनस माइनस कितना हो गया बाबू? -1, ठीक है। फिर यहाँ आइए तो क्या होगा? 3 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, अब प्लस 2 को 1 से करेंगे 2। चलिए समाप्त, दूसरा स्तंभ समाप्त। और स्तंभ रहता तो और एलिमेंट उधर आता है ना। 2 क्रॉस 2 का जिसका स्क्वायर भी 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। चलिए अब दूसरा स्तंभ, अब पहला देखिए दूसरा पंक्ति या पहला स्तंभ कितना होगा? -3, फिर ये कितना होगा? -2, फिर दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या होगा? -1 अब प्लस 2 दूनी 4। सिंपल। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बाबू? 8 आएगा, ये कितना आएगा? 5 आएगा, और ये -5, और ये कितना? 3। ये किसका मान निकाले? ये जो मान है ना वो आया a स्क्वायर का मान। अब आइए हम लोग का मान किसका चाहिए था? a स्क्वायर -5a प्लस 7i का मान चाहिए था। तो चलते हैं, a स्क्वायर -5a प्लस 7i मान को रखिए। आप देखिएगा a स्क्वायर का मान आप निकाल चुके हैं, 8 5 -5 और 3, -5 और 3, -5 यहाँ लिखा हुआ a तो आपका सवाल में ही दिया हुआ था, देख लीजिए, इसी को यहाँ पे लिखना है। 3 1 -1 और 2, फिर प्लस 7i, आई क्या है? आई पता है ना आप लोग को? आई क्या होता है? इकाई आव्यूह होता है। इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह को in से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां n क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर बोले तो क्या? कोटि है। मान लिया जाए यदि I2 लिख दिया, इसका मतलब 2 क्रॉस 2 कोटि का एक इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह किसे कहते हैं? जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो और शेष अवयव 0 हो, उसे हम लोग इकाई आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है।
तो I2 का मतलब हुआ कि 1 0 0 1, ये अपने मन से लेना होता है। मान लिया जाए कि I3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3x3 ऑर्डर का एक ये इकाई आव्यूह है। इसको हम लोग कैसे लेंगे बताइए? इकाई आव्यूह किस क्या बताया, इसका डिफिनेशन क्या बताया आप लोग को? कि वैसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो और शेष अवयव शून्य हो उसे इकाई आव्यूह कहते हैं। तो देखिए 1 0 0 3 ऑर्डर है ना, इसका मतलब 3x3 यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होना चाहिए। 0 1 0 0 0 1, देखिए मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो गया? 1 हो गया और शेष अवयव क्या हो गया? 0 हो गया। ये कितने ऑर्डर का हो गया बाबू? 3x3 का, इसलिए शॉर्ट में इसको I3 लिखा जाता है। ये कितना ऑर्डर का है? 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, इसका मतलब 2x2 का। इकाई आव्यूह हमेशा एक वर्ग आव्यूह होता है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसको हटाते हैं। तो यहां देखिए, अब यहां पे I जो लेना है वो 2 ऑर्डर का ले या 3 ऑर्डर का, ये हम लोग को सोचना है। ये सोचना कहां से? जो सवाल दिया हुआ है ना, जितना ऑर्डर में जो सवाल आव्यूह चल रहा है उतना ही ऑर्डर को आपको यहाँ इकाई आव्यूह लेना होता है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो बोलिए ये जो चल रहा है सवाल, जो भी आव्यूह दिया हुआ मैट्रिक्स वो कितने ऑर्डर का है? 2x2 का। इसका मतलब यहाँ जो इकाई आव्यूह लेना होगा वो भी होगा 2x2 का, यानी 1 0 0 1 हो गया। अब इसको मिटाते हैं। अब इसको सिर्फ सिंबल सॉल्व करना है। आप लोग जानते हैं कि किसी नंबर को से किसी आव्यूह में यदि गुना करना होता है तो उसके सारे एलिमेंट में गुना कर दिया जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट जब चैप्टर आता है तो उसमें ऐसा नहीं होता है। तभी आप लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, आव्यूह पढ़ रहे हैं, तो इसमें नियम है कि यदि किसी नंबर से किसी आव्यूह में गुना करना होता है या डिवाइड करना होता है तो सारे एलिमेंट में गुना या डिवाइड हो जाता है। चलिए ये तो सिंगल है, इसको छोड़ दीजिए। 8 5 -5 और 3, 5 से गुना करिए जी, 5 दिया 15, ये कितना? माइनस नहीं गुना करना है, -12 ही छोड़ना है। ये कितना होगा? 5, ये कितना होगा? -5, ये 10। फिर यहाँ आइए 7 से, 7 है ना, 1 से 7 करेंगे 7, और 0 से किसी भी नंबर को गुना किया जाता है तो क्या आता है? 0 आता है। ये भी क्या होगा? 0। ये क्या होगा? 7। अब क्या करना है? सिंपल जोड़ देना और घटा देना। आप लोग जानते हैं ना कि जैसे 8 + 7 - 9 या कुछ भी, तो पहले इसको जोड़ लेते हैं फिर घटा लेते हैं, या घटा लीजिए उसके बाद जोड़िए, बात एक ही बनेगा। अब रहेगा 8 - 2 + 7, 8 में 2 घटा के 7 जोड़िए, या तो प्लस वाला को ही पहले जोड़ के 2 घटा दीजिए, है ना, सेम ही तो पड़ेगा। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए सिंपल बन गया आपका, ये आया, देखिए ये 8 है बाबू प्लस में, ये भी 7 है प्लस में, तो 8 7 15 हुआ। आइए -15 पोजीशन के साथ जुड़ता है, ये फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन, फिर सेकेंड सेकेंड सेकेंड, थर्ड थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, ये पोजीशन जोड़ने के लिए आप लोग को सिखा दिए हैं। चलिए 8 7 15, अब 15 में से 15 गया, कितना बचा? 0। अब देखिएगा 5 और 0 जोड़िएगा तो 5 ही तो रहता है, तो 5 में से 5 गया, कितना बचा? 0। कोई दिक्कत नहीं। -5 है बाबू, आइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी माइनस माइनस +5 हो गया, आइए -5 हो गया, तब +5 और -5 घटता है तो कितना बचेगा? 0। सिंपल है। अब देखिए ये बच गया और ये बच गया और ये बच गया, इसको छोड़ दिए क्योंकि 0 है ना, 0 जोड़िए या घटाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए 3 प्लस में 7 प्लस में, तो 7 और 3 10, ये है 10 प्लस में नहीं बल्कि इसके साथ क्या है? माइनस में है ना, तो 7 और 3 10, 10 में से 10 गया, कितना बचा बाबू? 0।
जीरो को ये जीरो अवयव हो गया, सारा एलिमेंट वैसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे हम लोग शून्य अवयव कहते हैं। शून्य अवयव हो गया, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। इसका आंसर कितना आ गया? जीरो ही आ गया। क्यों? कभी कभी ऐसा सवाल दे देगा कि एक अवयव दे देगा, जरूरी है कि वो 2x2 का ही होगा, 3x3 का हो सकता है। 5 नंबर मुझे पूछेगा ना, ये 3x3 का रहेगा। ऐसे ही कुछ दिया हुआ रहेगा इक्वेशन, और उसी को आप सॉल्व करना होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस करना होगा आपको। कभी कभी ये दे देगा और ये इतना कहेगा सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर जीरो, तो सिद्ध कर दिए ना। तो प्रोसेस यही लेके चलना है, लास्ट में लिख देना है कि बराबर LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। लेकिन यहाँ पे मान निकालना था, तो इसका मान हम लोग निकाल के लेकर के चल आए। आप हेंस करके एक साथ लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे अतः किसका मान आया? A² माइनस 5A प्लस 7I का मान कितना आ गया? जीरो। यही तो निकालना था। कभी कभी कह देगा कि इतना बराबर सिद्ध करेंगे कि क्या आना चाहिए? जीरो। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है।